पार्टी आलाकमान का संदेश लेकर प्रभारी अजय माकन पहुंचे मुख्यमंत्री आवास। की बड़ी खबर इस वक्त की बड़ी खबर, पार्टी आलाकमान का संदेश लेकर प्रभारी अजय माकन मुख्यमंत्री आवास पहुंच चुके हैं। मंत्रिपरिषद से बैठक से पहले अजय माकन मंत्रियों से चर्चा करेंगे, पार्टी आलाकमान का संदेश देंगे। सभी मंत्रियों को मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, मंत्री सुखराम बिश्नोई, मंत्री प्रसादी लाल मीणा, सुभाष गर्ग, मंत्री भजन लाल जाटव मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की बड़ी खबर, पार्टी आलाकमान का संदेश लेकर प्रभारी अजय माकन मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। मंत्रिपरिषद से बैठक से पहले अजय माकन मंत्रियों से चर्चा करेंगे, पार्टी आलाकमान का जो संदेश है वो देंगे सभी मंत्रियों को। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, मंत्री सुखराम बिश्नोई, मंत्री प्रसादी लाल मीणा, सुभाष गर्ग, मंत्री भजन लाल जाटव मुख्यमंत्री आवास फिलहाल पहुंचे हैं। कहा जा रहा है कि जो केंद्रीय नेतृत्व का संदेश है, आलाकमान का जो संदेश है वो अजय माकन की तरफ से इन तमाम मंत्रियों को दिया जाएगा। आपको बता दें कि मंत्रिपरिषद की बैठक कुछ ही देर के बाद शुरू होनी है। ब्यूरो हेड सुशांत पारिक हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। सुशांत, कौन कौन पहुंचा है फिलहाल? देखिए, हरीश चौधरी नहीं है मंत्री में, बाकी सभी मंत्री हैं। रघु शर्मा भी आ गए हैं जयपुर में, वो भी शिरकत कर रहे हैं और बैठक शुरू हो गई है मंत्रिपरिषद की। ये पूर्णतया पॉलिटिकल बैठक है, इसमें ब्यूरोक्रेट्स शामिल नहीं हैं। आमतौर पे ब्यूरोक्रेसी के अधिकारी भी मौजूद रहते हैं और एक एजेंडा सेट होता है, लेकिन ये एजेंडा केवल और केवल मंत्रिमंडल पुनर्गठन को लेकर है। और बड़ी बात ये है कि इसमें जो प्रभारी अजय माकन हैं वो भी मौजूद हैं और वो आलाकमान का जो संदेश है वो मंत्रियों को दे रहे हैं। किस तरीके से क्या मकसद के साथ वो आए हैं और आने वाले समय में क्या व्यू रचना पार्टी की रहे, अगर इस्तीफे लिए जाएं आज सभी से तो उसके पीछे सोच क्या हो और कौन कौन से ऐसे मंत्री जो ड्रॉप हों तो उन्हें कैसे आने वाले दिनों में संगठन में क्या भूमिका दी जा सकती है। हमारे सहयोगी शशि मोहन शर्मा हमारे साथ हैं। आमतौर पे जब मंत्रिपरिषद की बैठक होती है तो वो पॉलिटिकल नहीं होती, एक एजेंडा होता है उसमें। आज ब्यूरोक्रेट्स नहीं है, पूर्णतः समर्पित मंत्रिमंडल पुनर्गठन को लेकर अजय माकन का जो संदेश है वो दे दिया गया है। आलाकमान का इस्तीफे इसी बैठक में लिए जा सकते हैं। देखिए सुशांत, अब से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की यही कार्यशैली रही है। जब जब उन्होंने विस्तार किया है, मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई है और सभी मंत्रियों के इस्तीफे ले लिए गए हैं, साइन करा लिए जाते हैं, प्रोफॉर्मा पूरा सेट होता है, पूरी पेपर टाइप होते हैं और उसके बाद में जिस मंत्री को ड्रॉप किया जाता है उसका इस्तीफा मंजूर करने के लिए राज्यपाल के पास भेज दिया जाता है और जिसको कैबिनेट में रखना है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में रखना है, उनके जो इस्तीफे हैं वो रख लिए जाते हैं, फाइल में रख लिए जाते हैं, उनको कोई इस्तेमाल नहीं किया जाता, राज्यपाल के पास नहीं भेजे जाते हैं। अभी जैसा आप कह रहे हैं कि ये एक तरीके से पॉलिटिकल मीटिंग कही जा सकती है, मंत्रिपरिषद की मीटिंग, जिसमें प्रभारी खुद मौजूद हैं, अजय माकन मौजूद हैं, पीसीसी चीफ के नाते और निवर्तमान मुख्यमंत्री के नाते गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद हैं, क्योंकि उनके इस्तीफे मुख्यमंत्री खुद पहले से ही मंजूर कर चुके हैं। रघु शर्मा जैसा आपने बताया पहुँच चुके हैं। अब उनकी क्या भूमिका होगी? हालांकि उनकी भूमिका साफ तौर पर गुजरात में प्रभारी के रूप में है, गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी चीफ के रूप में रहेंगे। खुद भी दिन में कह रहे थे कि संगठन का कामकाज होगा, जो सरकार की बातें नीचे तक पहुंचाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो क्षेत्रीय संतुलन है उसको कैसे साधेंगे? अब 3 मंत्रियों के इस्तीफे हो जाने के बाद में तकरीबन 16 जिले ऐसे हैं जिन जिलों से कोई प्रतिनिधित्व नहीं है सरकार में। हालांकि पहले भी ऐसे ज़िले थे, ऐसे ज़िले पहले तकरीबन 13 थे, लेकिन अब क्या उन ज़िलों को एडजस्ट किया जाएगा? लेकिन क्या आपको लगता है इस बार सिचुएशन ऐसी है कि जिलों को एडजस्ट किया जाए या फिर लॉयल्टी एक बड़ा फैक्टर है, सियासी समीकरण एक बड़ा फैक्टर है, मिशन 2023 एक बड़ा फैक्टर है और साथ में दोनों जो धड़े हैं अशोक गहलोत, सचिन पायलट, उनके जो विधायक हैं उनको मंत्री पद देना एक बड़ा फैक्टर है? देखिए, लॉयल्टी एक बड़ा फैक्टर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले कह चुके हैं कि जिन लोगों ने सरकार बचाई उनको कैसे छोड़ा जा सकता है अकेला। लेकिन जहाँ तक सरकार बचाने का सवाल है, सरकार पर संकट था, लेकिन ये संकट एक तरीके से देखा जाए तो नेतृत्व के खिलाफ था। हालांकि अब समझौता हो चुका है, नेतृत्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ही करना है। सवाल यह भी उठता है कि अब आगे पार्टी किस तरीके से चलेगी, सरकार कितनी मजबूती के साथ चल सकेगी, क्या दोनों जो कैंप हैं, सचिन पायलट कैंप और अशोक गहलोत कैंप, उनके शक्ति संतुलन को साधा जा सकेगा। और जो
गैर कांग्रेसी नेता हैं उनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करने का दबाव या मांग सचिन पायलट की तरफ से बनाई जा रही है, वो कितनी कारगर साबित होगी। देखिए, महादेव सिंह खंडेला हैं जो मुख्यमंत्री के लॉयलिस्ट हैं, पहले से साथ रहे हैं, उनको मंत्रिमंडल में शामिल करने की प्रबल संभावना है, लेकिन एक संभावना ये भी है कि उनको विधानसभा उपाध्यक्ष के पद पर एडजस्ट किया जा सकता है। इसी तरीके से आप देखिए सुभाष गर्ग, वो गैर कांग्रेसी हैं, लेकिन वो प्री पोल अलायंस था, वो राष्ट्रीय लोकदल के प्रतिनिधि के रूप में एकमात्र जीते हुए विधायक हैं राष्ट्रीय लोकदल के। पहली बार जीते हैं, लेकिन आप देखिए ये मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए फर्स्ट टाइमर का क्राइटेरिया है, लेकिन ये कांग्रेस के और निर्दलीय के लिए है। अगर राष्ट्रीय लोकदल प्री पोल अलायंस था, आपको ध्यान होगा 2 सीट दी थी, रणवीर पहलवान के लिए मालपुरा छोड़ी थी, भरतपुर सुभाष गर्ग के लिए छोड़ी थी। अजीत सिंह जब जिंदा थे और अजीत सिंह के कहने पर सारा प्री पोल अलायंस हुआ था, सोनिया गांधी से बातचीत हुई थी, उसी नाते सुभाष गर्ग को शामिल किया गया। हालांकि कुछ जगह सोशल मीडिया पर ये बात आ रही है कि सुभाष गर्ग को ड्रॉप किया जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है सुभाष गर्ग का एलिवेशन होगा और वो कैबिनेट मंत्री बनाए जा सकते हैं, प्रमोशन होगा। एक बड़ी बात ये, सचिन पायलट आज जयपुर में हैं, प्रभारी अजय माकन भी जयपुर में हैं, उनसे मिलने की खबरें आती रही कि मैरियट में जाएंगे, मुलाकात करेंगे, मुलाकात नहीं हुई। दूसरा, सीएम का राजभवन जाने का कार्यक्रम था, वो भी राज्यपाल समय पे आ गए करीब 5 बजे के आसपास, उसके बावजूद सीएम नहीं गए हैं। क्या लग रहा है कहीं कुछ पेच अभी भी फंसा हुआ है, डिले हो सकता है? देखिए, एक शिष्टाचार होता है कि जब मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है या फेरबदल होता है तो मुख्यमंत्री आते हैं, राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात करते हैं, समय मांगने की औपचारिकता की जाती है और कहा जाता है कि इतनी बजे मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण होना है। अभी राज्यपाल आए हैं और तब से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व्यस्त चल रहे थे, पॉलिटिकल डिस्कशन हो रहे थे अजय माकन के साथ में, और सारे संभावनाओं को खंगाला जा रहा था। हालांकि ये बात अलग है कि मुख्यमंत्री जब काम करते हैं तो वो अपने दाएं से बाएं हाथ को पता नहीं पड़ने देते हैं, तो ये भी जाहिर सी बात है कि उनके किसी सहयोगी को भी नहीं पता होगा कि क्या काम चल रहा है। लेकिन राज्यपाल से ये उपलब्धता उनकी पूछी गई थी और ये बता दिया गया था कि राज्यपाल आज शाम को यानी 20 की शाम को 5 बजे पहुँच जाएंगे और 25 तारीख तक यहीं पर रहेंगे, ऐसी बात आई। और संभव है कि शिष्टाचार के नाते, हालांकि फ़ोन पर जो कन्फर्मेशन हो गई होगी, और संभव है कि शिष्टाचार के नाते देर रात को या कल सुबह राज्यपाल कलराज मिश्र से मिलकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये आग्रह कर सकते हैं कि मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह की औपचारिकता निभाई जाए और 4 बजे उसको शपथ ग्रहण कराया जाए। सवाल ये भी उठ रहा है कि कितने चेहरे शामिल होंगे। जैसे हम पहले बात कर रहे थे 9 पद खाली थे, 9 पद खाली होने के बाद में 3 और इस्तीफे हो गए, 12 हो गए हैं, लेकिन एक पद विधानसभा उपाध्यक्ष का है, इसके साथ में इस तरह से 13 हो जाते हैं। क्या महेश जोशी का एलिवेशन होगा? इसकी प्रबल संभावना बता रहे हैं। महेश जोशी कैबिनेट में आ सकते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर बनेंगे, क्योंकि अभी भी उनकी रैंक इक्विवेलेंट कैबिनेट है। और बड़ी संभावना इस बात की भी है, जो सूत्र संकेत दे रहे हैं कि महेश जोशी को होम या फिर हेल्थ डिपार्टमेंट मिल सकता है, क्योंकि जिनसे हमारी बात हुई उन्होंने सिर्फ एच लिखा बातचीत के दौरान, और उसका मतलब होता है या होम या हेल्थ डिपार्टमेंट। प्रबल संभावना इस बात की है। सवाल ये उठता है कि क्या भरत सिंह कुंदनपुर, जो लगातार सरकार के मंत्री प्रमोद जैन भाया पर सवाल उठा रहे हैं, उसके बाद में प्रमोद जैन भाया को ड्रॉप किया जा सकता है। सवाल ये है कि क्या पानाचंद मेघवाल को शामिल किया जा सकता है, क्योंकि मेघवाल होने के बावजूद वो ऐसे विधायक हैं जो 3 बार जीत करके आए हैं, लेकिन वो एक तरीके से प्रमोद जैन भाया के सहयोगी माने जाते हैं। नहीं लगता कि पद बहुत कम है, दावेदार बहुत ज्यादा है, खैर इस पे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल तो यही है कि अजय माकन जो संदेश लेकर आए हैं वो अवगत कराया जा रहा है। सुशांत एक अपडेट और, क्योंकि जैसा आपने भी कुछ देर पहले कहा था कि जो मीटिंग है वो शुरू यहाँ पर हो चुकी है, तो क्या कोई अपडेट इस तरीके का मिल पा रहा है अभी कि जो मंत्री हैं उनके इस्तीफे हो चुके हैं या फिर नहीं? देखिए, आधिकारिक जानकारी नहीं है इसकी अभी कि मंत्रियों के इस्तीफे हो चुके हैं। हालांकि इस तरह की खबरें आ रही हैं कि इस बैठक में मंत्रियों के इस्तीफे जो है लिए जाएंगे, लेकिन ऑफिशियली जब तक सीएम हाउस से कोई मंत्री या सीएमआर का कोई भी मीडिया डील करने वाला जो है ओएसडी कंफर्म नहीं करे कि इस्तीफे हो चुके हैं, तब तक इस पे आधिकारिक मुहर नहीं लगा सकते। लेकिन ये तय है कि इसी बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सभी के इस्तीफे लेंगे, और यानी जो इस्तीफे हैं वो इसी बैठक में होंगे। कुछ ही देर के बाद जो है खबर सामने भी आ सकती है। हालांकि अभी तक जो है आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है। बहुत शुक्रिया सुशांत, आप नजर बनाए रखें, आपके पास अपडेट के लिए आते रहेंगे। उधर आगे बढ़ रहे राजस्थान में मंत्रिमंडल पुनर्गठन की कवायद तेज हो चुकी है।